हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मोर पे। तो दोस्तों, स्कूल का सीज़न आ गया है और जैसा आप पता है कि कमर्शियल व्हीकल में कंपटीशन जितने भी हैं सब अपनी-अपनी नई-नई वेरिएंट्स, नए-नए स्कूल बसेस को लॉन्च करने में लगी हुई है। उसी तरीक़ा से आयशर के पास भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है स्कूल सेगमेंट में, बट कंपनीज हमेशा नए-नए प्रोडक्ट्स को अपडेट करती है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अभी जो कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है अपने स्कूल सेगमेंट में, जो कि है 2090 स्कूल में 52 सीटर स्कूल बस। तो कौन सा ये मॉडल है, कौन सा वेरिएंट रहने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाली है और क्या इसमें कुछ अलग आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा इस गाड़ी से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो कवर करने जा रहे थे वो है इस बस के बारे में। ये है आयशर की न्यू बस स्कूल सेगमेंट में, जो कि है 2090L स्टार लाइन और एक नया फेसिया है इसमें, इस गाड़ी में अगर आप देख सक रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट में बात करें तो आपको जो दिखेगा वो काफ़ी लार्ज विंडशील्ड दिखेगी। तो ये 60-40 का रेशियो मेंटेन किया है यहाँ पर आयशर ने, तो काफ़ी बड़ा अच्छा काफ़ी विजिबिलिटी, और आप डैशबोर्ड भी देखेंगे ना तो काफ़ी लोअर रखा गया है। तो जो यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट्स होता था ड्राइवर लोगों के लिए वो इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब सामने में और देखें तो काफ़ी खूबसूरत आयशर के यहाँ पर बैचिंग दी हुई है, साथ में यहाँ पर आयशर का लोगो दिया क्रोम फिनिश में, तो काफ़ी अच्छा शाइन कर रहा है और काफ़ी अच्छा दूर से विजिबिलिटी भी इसकी रहेगी। ये ओपनेबल है, फ्रंट ओपनेबल पैनल दिया हुआ है, तो सर्विसिंग में आपको बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं गार्निश किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा आपका ट्विन हेडलाइट्स यहाँ पर दी हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा एक फ्रेश लुक मैं बोलूँगा यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बस के साइड प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये ड्राइवर साइड एरिया है, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर डोर की बात कर लेते हैं। तो हाफ डोर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इजी एक्सेस के लिए यहाँ पर लोअर स्टेप भी दिया हुआ है, तो काफ़ी इजी रहेगा। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए दो, तो ड्राइवर को चढ़ने उतरने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो काफ़ी रेगुलर और काफ़ी पॉपुलर टायर है, जो कि है 825/16 का। ये नाइलॉन टायर यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है। वही मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो काफ़ी रगड सस्पेंशन है, काफ़ी मजबूत सस्पेंशन है इसमें दिया हुआ है, जो कि सेमी इलेक्ट्रिकल सस्पेंशन है। और फ्रंट में आपका एंटी रोल बार भी दिया हुआ है, तो काफ़ी सेफ्टी का ध्यान कंपनी ने रखा हुआ है। वही मैं विंडोज़ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लार्ज विंडोज़ है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर आप देखेंगे सेफ्टी के लिए 3 यहाँ पर गार्ड रेल भी दी हुई है। दोस्तों, अभी हम लोग बैक प्रोफाइल में आ गए हैं, तो थोड़ा बस का जो बैक साइड है उसको एक बार देख के समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आप इसको नोटिस करेंगे इसकी चौड़ाई, तो बस को काफ़ी अच्छी विड्थ दी गई है, 2164 mm की विड्थ दी गई है। और साथ में मैं बात करूँ तो इसमें बड़ा अच्छा आपका यहाँ पर स्कूल बस का है, आपसे यहाँ पर लोगो आ जाता है। इंडिकेटर के यहाँ पर साइड में दिए हुए दोनों तरफ, यहाँ पर बड़ा अच्छा रेक्टेंगल शेप में बड़ा खूबसूरत यहाँ पर टेल लाइट्स आ जाते हैं, साथ में ऊपर में गार्निशिंग की हुई है। और पीछे अगर देखेंगे तो सेंसर भी दिया हुआ है ताकि इजीली गाड़ी को बैक कर सके। अब वही मैं बात करूँ तो जैसे आपको पता है कि स्कूल गाड़ियों में भी आपका FAPS सिस्टम आ रहा है, फायर प्रोटेक्शन अलार्म सिस्टम जो आ रहा है, उसमें जो टैंक्स होते हैं उसका भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो ये फ्यूल जो टैंक दिया हुआ है जिसमें आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कहाँ पर रहता है। तो इसमें यहाँ पर बड़ा ईजी यहाँ पर डोर दिया हुआ है, ताकि अगर आपको जब भी रिफिल करना हो यहाँ पर बहुत ईजिली यहाँ पर इसको ओपन करके यहाँ पर टैंक को रिफिल कर सकते हैं। अभी हम लोग जो साइड प्रोफाइल कवर कर रहे हैं ये है आप समझ सकते हैं पैसेंजर साइड का है, जहाँ पर से बच्चे बस में इंटर करेंगे। तो इस प्रोफाइल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर फ्यूल टैंक आ जाता है, जो कि है आपको 160 लीटर का। वही मैं इसमें अगर डोर की बात करूँ तो बीच में डोर दिया हुआ LP मॉडल है। और एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोअर स्टेप भी दिए हुए ताकि छोटे बच्चे भी जो है वो इजीली बस में चढ़ सके या उतर सके। अभी मैं साइड के पीछे अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में वहाँ पर आपका स्पेयर व्हील का एक्सेस है। अब मैं इसकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसके जो व्हील बेस है
वो है 5240 mm, तो काफ़ी अच्छा व्हील बेस मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बस की राइड कंफर्ट है वो काफ़ी आपको मिलने वाली है। साथ में ओवरऑल लेंथ की मैं बात करूँ तो तकरीबन 9.5 मीटर की ये ओवरऑल बस लंबाई रहने वाली है। तो अब हम लोग बस के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहले एक वॉक अराउंड कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले सीटिंग आती है, तो सीटिंग में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मतलब 3 बच्चे को बैठने वाली सीट इधर दी हुई है और 2 बच्चे की इधर वाली दी है। यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इट विल बी अराउंड 9 होगा, तो 27 हो गया और ये 8 है, तो ये आपका 16 हो गया, दैट इज कम 43 हो गई। अब पीछे बैक साइड में देखेंगे तो 7 सीटें हो गए, तो 50 हो गई, तो 50 हो गई एंड को पैसेंजर हो गया 51 एंड ड्राइवर 52, तो ये टोटल आपकी 52 सीटर की बस हुई। अब मैं अगर सीट की बात करूं तो सीट में चौड़ाई काफ़ी अच्छी मिल रही है, जो कि मैंने बता चुके हैं कि इसका 2164 mm की है, बट इसमें जो आपको विड्थ मिल रही है 3 सीट वाली काफ़ी अच्छी मिल रही है, 1000 mm की इसकी विड्थ है। और वही मैं बात करूं आपके 2 बच्चे बैठने वाली, तो इसकी 700 mm की विड्थ है, तो विड्थ में कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं आएगी। इजिली यहाँ पर आप अगर 3 बच्चे या फिर छोटे बच्चे हैं तो 4 बच्चे बैठ जाएंगे, और यहाँ पर इजिली 2 बच्चे या 3 बच्चे बैठ जाएंगे। वही मैं अब अगर मैं इसकी हेडट्रैक की बात करूं तो हेडट्रैक आप नॉर्मल देखे होंगे तो रड वाले हेडट्रैक आते हैं, बट यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा अपडेट इसको किया है और यहाँ पर थोड़ा मॉड्यूलर हेडट्रैक का लुक देने की कोशिश की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है देखने पे, तो मॉड्यूलर हेडट्रैक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप सामने आए तो सीट के एक बार पीछे से दिखाएं सीट को, आप थोड़ा सा सामने आ जाए, कैमरा मैन से मैं चाहूँगा तो थोड़ा सामने आके यहाँ पर सीट से दिखाएं। एक बार मैं सीट को आपको एक लुक दिखाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं सीट को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले जो गैंगवे स्पेस है, जो गैंगवे साइड, आयल साइड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। सबसे पहली जो सीट है यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ में आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। अब वही मैं कॉमन बात करूँ सभी सीट्स में, तो आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जा रही है, साथ में आपको जो बच्चे बैठेंगे उसके लिए सबके लिए एक ग्रैब हैंडल मिल जा रही है, बॉटल होल्डर मिल जा रहा है एक, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो नीचे में आप देख रहे हैं जो कि स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है बच्चों के बैग्स के लिए, वहाँ पर आपको पूरा स्टील का इस्तेमाल किया गया, तो ये कपड़े वाले नहीं है, तो काफ़ी लंबा चलने वाले, फटेंगे नहीं और काफ़ी अच्छा रहेगा सब। अब मैं विनाइल की बात करूँ तो फ्लोरिंग की, तो विनाइल फ्लोरिंग दी हुई है, एंटी स्किड है, तो बच्चे यहाँ पर चलेंगे उतरेंगे तो वहाँ पर कहीं पर भी स्किड नहीं होगा, बहुत ईजिली वहाँ पर अपना ग्रैब हैंडल करके यहाँ पर जो हैंडल्स पकड़े हुए तो पकड़ के बच्चे उतर या चढ़ सकते हैं बस में। तो अभी हम लोग बस की जो ड्राइवर सीट है उसमें एक बार बैठते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने बताया था बहुत अच्छा नीचे स्टेप दिया हुआ है, हैंडल्स दिए हुए हैं, तो ड्राइवर बहुत ही ईजिली यहाँ पर इस तरीके से इसको चढ़ सकता है। अब हम लोग आ गए हैं यू कैन से कॉकपिट एरिया, तो यहाँ पर ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है और गाड़ी को बेहतर तरीके से कैसे चला सकता है वो देखना है। सबसे पहले स्टीयरिंग आ जाते हैं। स्टीयरिंग आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हैंडल होगा, तो ये पूरा आपको मिल जाता है फंक्शन, साथ में ये कोलैप्सिबल भी है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर एक्सीडेंट होता है, सामने से आपका अगर टक्कर होती है, तो ये स्टीयरिंग जैसे बॉल ऐसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं ड्राइवर, तो ये क्या रहता है यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ, तो जिससे ये कोलैप्स करके नीचे चल जाती है, तो जो इम्पैक्ट होता है ड्राइवर का स्टीयरिंग से वो बहुत कम हो जाता है, चोट कम लगती है, तो एक तरह से ये सेफ्टी है समझ लीजिए। अब आ जाती है, तो इसमें जैसे आप जान रहे कि इसमें पावर 140 हॉर्स पावर प्रोवाइड किया है, बट हमेशा हमको 140 हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी ने इस गाड़ी बनाया है आयशर ने, तो बहुत इंटेलिजेंटली इसको बनाया हुआ है। तो इसमें आपको 3 मोड दिए हुए हैं गाड़ी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर, इको, इको प्लस। अब एज पर रिक्वायरमेंट ड्राइवर इसको यूज कर सकता है बेहतर माइलेज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर लेस देन 50% इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, साथ में आपको खाली गाड़ी आपको वर्कशॉप भेजना है सर्विस के लिए, तो आप हमेशा इको प्लस को यहाँ पर प्रेस करके गाड़ी को चलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर माइलेज निकल पाए। उसी तरीके से पैसेंजर इसमें 50% से ज़्यादा बैठे हुए हैं, अप टू 70% तक, और नॉर्मल रोड में गाड़ियाँ चल रही है, तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो ऑपरेशन आपको करना है वो इको में करना है, तो गाड़ी अपने आप को ट्यून कर लेगी, उसके हिसाब से पावर आउटपुट देगी और उसी हिसाब से आपको बेहतर माइलेज निकाल के देगी। साथ में अब आपको चाहिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट, फुल कैपेसिटी से गाड़ी चल रही है, हिली एरियाज को हमको कवर करना है, तो यहाँ पर आपको पावर
मोड में गाड़ी हमेशा चलेगी। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया हुआ है जिससे गाड़ी को ट्यून कर सकते हैं पावर आउटपुट में और काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं। साथ में मैं बात करूँ तो इसमें एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ फ्यूल कोचिंग सिस्टम। तो पूरा डैशबोर्ड जो है वो फ्यूल कोचिंग सिस्टम से भरा हुआ है, आइडिया सिस्टम जिसमें लगा हुआ है। उसमें क्या हो रहा है कि गाड़ी इंडिकेट करेगी ड्राइवर को गियर कब चेंज करना है, कितने गियर में गाड़ी को चलाना है, एक्सेलरेशन कैसे लेना है। और सिर्फ इंडिकेटर नहीं, जैसे अगर मान लेते हैं गाड़ी इंडिकेट करी आपको 4th गियर में लगाना है, आपने 4th गियर लगा दिया तो गाड़ी आपको इंडिकेट करके बताएगी, थम्स अप करके बताएगी कि आपने सही लगाया। अब ड्राइवर यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर क्रॉस दिखाएगा। साथ में क्या करेगा, कलर कोडिंग भी चेंज कर देगा, वो ब्लू में कर देगा स्क्रीन। तो जब अच्छे चल रही है गाड़ी तो वो ग्रीन रहेगा, और गाड़ी अगर प्रॉब्लमेटिक चल रही है, सही आरपीएम में नहीं है, सही गियर में नहीं है, तो वहां पर वो ब्लू कर देगा। अब हार्श एक्सेलरेशन ले रहा है ड्राइवर को काफी ज्यादा, तो वहां पर वो पूरा स्क्रीन को रेड कर देगा। तो काफी अच्छा सिस्टम इस गाड़ी में दिया हुआ है। टेक्निकल वाइज बहुत हाई है। वीसीबी आपको पता है वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल होती है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो वॉल्वो और आइशर की मिली है, इसलिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है। साथ में बसेस में आप अगर देखेंगे तो रेयरली आप देखेंगे क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी आपको मिला हुआ है। तो एज पर रिक्वायरमेंट अगर हाईवे में आप चल रहे हैं, लंबा रन है 30 किलोमीटर आप करके, यहाँ पर आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स गाड़ी में दिया हुआ, फुली लोडेड आप बोल सकते हैं कि यह गाड़ी है। और कहीं पर भी आप ऐसी जो टेक्नोलॉजी दी हुई है, इससे सिर्फ अगर ड्राइवर फॉलो करता है सही तरीका से तो काफ़ी अच्छा माइलेज निकल सकता है और आपकी काफ़ी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो कि इसका मैं प्राइसिंग आपको मैं बताऊं तो इसकी प्राइसिंग जो कंपनी ने लॉन्च किया वो 31,50,000 में गाड़ी को लॉन्च किया है। और मैं चाहूँगा कि आप नियरेस्ट डीलरशिप से कांटेक्ट करें, क्योंकि एरिया बाय एरिया, डीलर टू डीलर आपको बहुत सारे डिस्काउंट का वेरिएशंस रहता है। तो आपको एक अच्छी डील जानने के लिए आपको अपने डीलरशिप में आपको कांटेक्ट करना होगा। साथ में मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो 4 साल की वारंटी इसमें मिल जा रही है, इंजन गियर बॉक्स डिफरेंशियल में। और जो बॉडी वारंटी अगर मैं बात करूं तो 1 साल की आपको बॉडी वारंटी मिल जा रही है। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिस इज स्वैब साइनिंग ऑफ, कीप सेफ, जय हिंद।